हेलो दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन लेना बट उसके बाद भी जॉब के लिए स्ट्रगल करना और अगर जॉब मिल भी जाए तो सैलरी पैकेज से सेटिस्फाई ना होना, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट इंडिया में फेस करते हैं, खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले। और अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो एक ऐसी स्किल को पकड़ना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा जिसकी डिमांड भी ज्यादा हो, जिसको सीखने में ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उसका पे आउट भी आपको अच्छा मिले। और पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? डाटा एनालिस्ट। दोस्तों, क्वार्ट्ज इंडिया के हिसाब से यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा डाटा एनालिटिक्स की जॉब्स हैं। और अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट पे ध्यान दे तो फ्यूचर में डाटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा डिमांड में आने वाली हैं। और सबसे जरूरी अगर पे आउट्स की बात करें, एक डाटा एनालिस्ट एंट्री लेवल पे 4 to 5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज इजीली पा सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाटा एनालिस्ट के कंप्लीट रोड मैप के बारे में, यानी कि एक डाटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन या क्या स्किल सेट चाहिए, कैसे आप उन सभी स्किल सेट्स को फ्री में सीख सकते हो। और फाइनली मैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन का आपको इंटरव्यू प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपको इस फील्ड में जीरो से हीरो तक के लेवल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप डाटा एनालिस्ट की फील्ड में अपना करियर इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। अगर आप मैकबुक, आईफोन, आईपैड, स्मार्ट वॉच, गिफ्ट वाउचर ऐसे बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीतना चाहते हो, वो भी बस एक टेस्ट के बेस पे, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अल्ट्रा कॉम्पैक्ट टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट के देने का काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, जैसे कि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा मेन एग्जाम से पहले ही लग जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल गेट एग्जाम के क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल जैसा ही है। साथ ही इस टेस्ट में क्वालिफाई करने पर आपको बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बेसिकली इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का यानी 60 मिनट का समय मिलेगा। 24 अप्रैल को ये टेस्ट होगा सुबह 11 बजे से, और इस टेस्ट को आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। फिर उसके बाद नीचे सेल्फ स्टडी पे क्लिक करना है और A+ टेस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट टेस्ट पे क्लिक कर दे। फिर आप अपना ब्रांच सिलेक्ट कर ले और इनरोल नाउ पे क्लिक कर दे। उसके बाद आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा, जहां पे आप GEMBA 2022 गेम्बा 2022 कूपन कोड अप्लाई कर दे एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। और हाँ, कूपन कोड को जरूर अप्लाई करें ताकि आप एक्स्ट्रा बेनिफिट को मिस ना करो। और इस सिंपल स्टेप से आप इस पूरे टेस्ट को फ्री में दे सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि इस अमेजिंग ऑफर का फायदा आप जरूर से जरूर उठाओ। सभी लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डाटा एनालिसिस होता क्या है, जिससे कि आप डाटा एनालिस्ट के जॉब रोल को इजीली समझ पाओ। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में डाटा ने हमारी दुनिया का चेहरा बदल दिया है। चाहे आप अपनी डेली लाइफ के किसी भी वर्चुअल काम को उठा ले, जैसे कि ईमेल करना, गूगल पे कुछ सर्च करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और भी बहुत कुछ, ऐसे सभी कामों में बहुत सारा डाटा हमारे तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है। और भले ही वो डाटा हमारे लिए ज़्यादा काम का ना हो, बट वो डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, मान लो आपको एक टीवी खरीदना है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा टीवी ले। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कि टीवी का साइज 43 इंच तक होना चाहिए, टीवी अल्ट्रा HD होना चाहिए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए, टीवी का प्राइस 25,000 तक मैक्सिमम होना चाहिए और भी बहुत कुछ। अब ये सारी चीजें आपके लिए तो ज्यादा काम की नहीं है, बट अगर किसी टीवी सेलर को ये सारा डाटा मिल जाए तो वो इन सारे डाटा के बेस पे आपको आपके हिसाब से टीवी के लिए कॉल करेगा या फिर एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उस सेलर से टीवी को खरीद लोगे, क्योंकि उसने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है डाटा के बेस पे। ऐसे ही पूरी दुनिया में लगभग 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डाटा डेली जनरेट होता है। और ये सारा डाटा सभी कंपनीज, चाहे वो बड़ी हो या चाहे छोटी, उनके लिए बहुत जरूरी होता है।
मैंने जो आपको डाटा दिया था वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था, बट जनरली मैं जिस 2.5 क्विंटल बाइट्स डाटा की बात कर रहा हूँ वो इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, वो एक रॉ डाटा होता है। उस डाटा को कंपनी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, उसके लिए उन्हें डाटा को फिल्टर करना पड़ता है और भी बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उस अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि वो उस डाटा के बेस पे इजीली डिसीजन ले पाए, उसको इजीली समझ पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और यहाँ पे बारी आती है एक डाटा एनालिस्ट की। एक डाटा एनालिस्ट इस पूरे काम को कंपनी के लिए करता है, पर इस पूरे काम को करने में उसे 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला आइडेंटिफाई द डाटा, दूसरा कलेक्ट द डाटा, तीसरा क्लीन द डाटा, चौथा एनालाइज द डाटा एंड पांचवा इंटरप्रिएट द रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन। बेसिकली इन स्टेप्स को फॉलो करके डाटा एनालिस्ट उस बिग रॉ डाटा को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करता है चार्ट्स के थ्रू, विजुअल्स, ग्राफिक के थ्रू, जिससे कि कंपनी उस डाटा को इजीली समझ के डिसीजन लेती है अपने किसी भी काम को करने से पहले। इसमें पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द डाटा। इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा एनालिस्ट जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि उस कंपनी का गोल क्या है। सारे स्टेक होल्डर से मिलके, जैसे कि डाटा साइंटिस्ट, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उस कंपनी के, उनसे बात करके, मैनेजमेंट से बात करके पहले ये डिसाइड किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एक्चुअली कंपनी का गोल क्या है, कंपनी को वो डाटा क्यों चाहिए। देन उसके बाद बारी आएगी कलेक्ट द डाटा। बेसिकली इस प्रोसेस में जो एनालिस्ट है वो डाटा को कलेक्ट करता है अलग अलग रिसोर्सेज से, जैसे कि क्लाउड सर्वर से, उस कंपनी की जो वेबसाइट है या सोशल मीडिया है या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जितने भी विजिटर आते हैं उनको ट्रैक करके, और अलग अलग डाटा कलेक्शन स्पेशलिस्ट से डाटा को खरीद के। उसके बाद बारी आती है क्लीन द डाटा। बेसिकली जो डाटा एनालिस्ट ने कलेक्ट किया है वो रॉ डाटा में बहुत सारे डुप्लीकेट्स, एरर या आउटलेयर हो सकते हैं। डाटा को क्लीन करने का मतलब है स्प्रेडशीट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उस डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव बनाना, ताकि उसको सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जा सके। देन उसके बाद बारी आएगी एनालाइज द डाटा। इस प्रोसेस में एक डाटा एनालिस्ट डाटाबेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है और वो ये डिसाइड करता है कि किस टाइप के डाटा को स्टोर करना है, कौन सा डाटा यूजफुल है, कौन सा डाटा यूजफुल नहीं है। जब डाटाबेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो वो डाटा एक्चुअली कैसा दिखेगा, कैसा परफॉर्म करेगा। एंड देन उसके बाद बारी आएगी इंटरप्रिएट द डाटा। बेसिकली इसमें जो भी डाटाबेस स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें पैटर्न एंड ट्रेंड्स को फाइंड करना होता है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जो भी हमारा गोल था उससे रिलेटेड इस डाटा के बेस पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है। एंड देन बारी आती है प्रेजेंटेशन की। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जिस तरीके से एक डाटा एनालिस्ट ने डाटा को रीड किया, समझा, उस रॉ स्ट्रक्चर डाटा को विजुअलाइजेशन के थ्रू लाइक चार्ट एंड ग्राफ्स एंड रिटन रिपोर्ट्स, बेसिकली उसको रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके सारे स्टेक होल्डर के सामने प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि उनको एक्चुअल बेनिफिट के बारे में पता चल सके कि उस डाटा का यूज क्या है, कैसे उसके बेस पे डिसीजन लिया जा सकता है। होपफुली यहां तक आपको डाटा एनालिस्ट के जॉब रोल का अंदाजा तो लग ही गया होगा। तो अब आप पूछोगे कि आखिरकार डाटा एनालिस्ट बने कैसे, तो इसका आंसर देने के लिए शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से। देखो, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए अगर मिनिमम सुटेबल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप 12th पास हो तो भी आप कुछ बेसिक स्किल्स को सीख के, स्किल सेट्स को एक्वायर करके, थोड़ा प्रैक्टिस के थ्रू, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके इस फील्ड में अच्छे पोजीशन तक जा सकते हो। बट आपको कुछ स्पेशल स्किल सेट्स को एक्वायर करना होगा, जिनमें कि दो टाइप के स्किल सेट होंगे। पहला होगा टेक्निकल स्किल, दूसरा होगा सॉफ्ट स्किल। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। एक डाटा एनालिस्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स है एमएस एक्सेल की नॉलेज। जी हाँ, एमएस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डाटा एनालिस्ट के लिए। सेकंड आता है एसक्यूएल, थर्ड आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा बेहतर है डाटा एनालिस्ट के लिए, तो ज्यादातर वीडियोस में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का ही सजेशन मिलेगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हो। देन उसके बाद बारी आएगी बीआई टूल्स की। बेसिकली बीआई टूल्स में टेबलू, MS पावर BI ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जिनको आपको सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद बारी आएगी सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि उसमें आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा और भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल आपके पास होने चाहिए। और उस चीज को सीखने के लिए मैं आगे आपको
कुछ फ्री कोर्सेज भी बताऊंगा। तो यहाँ तक तो आपको टेक्निकल स्किल एंड सॉफ्ट स्किल दोनों पता चल गया। चलिए अब इनके फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक्सेल से। एक्सेल के लिए मेरे पास 2 कोर्स है। पहला है लर्न वन की तरफ से एक्सेल फॉर डाटा एनालिसिस इन हिंदी एंड दूसरा कोर्स है कोर्सेरा एंड IBM की तरफ से एक्सेल बेसिक फॉर डाटा एनालिसिस। ये कोर्स इंग्लिश में है। तो इन दोनों कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इन दोनों कोर्स में। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पाइथन की बात करें तो हिंदी का कोर्स भी आपको लर्न वन पे मिलेगा। सभी कोर्सेज का लिंक तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दूंगा, बट एक बार आप यहां से देख लो। एंड आर प्रोग्रामिंग का दोनों का कोर्स आप हिंदी में लर्न वन पे मिल जाएगा। और अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो आर प्रोग्रामिंग का कोर्स इंग्लिश में कोर्सेरा पे मिल जाएगा। इस कोर्स को भी आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। एंड उसके बाद बारी आती है एसक्यूएल की। एसक्यूएल का भी कोर्स हिंदी में एसक्यूएल फॉर डाटा एनालिसिस learn1.com पे मिलेगा। एंड इंग्लिश का कोर्स कोर्सेरा पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। 4.5 रेटिंग का कोर्स, 6000 से ज्यादा स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया है इस कोर्स को। तो इस इंग्लिश कोर्स को भी आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। एंड उसके बाद बारी आती है BI टूल्स की। तो पावर BI जो है इसका कोर्स आपको कोर्सेरा पे मिलेगा। बिगनर लेवल का ये कोर्स है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये कोर्स रहेगा। टोटल 9 पार्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको पावर BI के बारे में अच्छे से सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद बारी आएगी टैब्लू की। तो टैब्लू का भी कोर्स कोर्सेरा पे आपको मिल जाएगा। इन दोनों का हिंदी कोर्स मैं अभी तक फाइंड नहीं कर पाया हूं, बट जल्दी आपके लिए फाइंड करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टैब्लू के इस कोर्स को आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। अब सबसे जरूरी चीज सॉफ्ट स्किल। तो दोस्तों सॉफ्ट स्किल के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। ये वीडियो है फ्री कोर्स विद सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। फ्री कोर्सेज विद सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। इस वीडियो का लिंक ऊपर दिख रहा है, आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड उसके बाद बारी आती है सबसे मेन टॉपिक की। अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज फाइंड की है। कोड बेसिक एक यूट्यूब चैनल है। इस पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कन्वर्सेशन विद डाटा एनालिस्ट। बेसिकली इसमें अलग अलग डोमेन के लोग, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट ने डाटा एनालिस्ट की फील्ड में कैसे स्विच किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, उनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।